ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 दिव्यता तथा दिव्य सेवा। श्लोक संख्या 22। अतो वे कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्ति आत्म प्रसादनी। अतएव निश्चय ही सारे अध्यात्मवादी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रमुदित करने वाली है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और एक प्रकार से कंक्लूजन है अब तक जो श्लोकों में हम पढ़ते आ रहे हैं। जैसा कि पिछले श्लोक में क्या कहा गया, विद्यते हृदय ग्रंथि दष्ट एवात्मने ईश्वरे। तो उस श्लोक में बताया गया था कि जब भगवान का पूर्ण ज्ञान, भगवत तत्व विज्ञान, उससे पिछले श्लोक में भगवान का वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त होने का अर्थ क्या है, ये सेल्फ रियलाइजेशन और यानी आत्म साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार बोध दोनों दोनों हो जाते हैं। तो उसका क्या लाभ होता है? उसका लाभ होता है कि सारे प्रकार के जो भ्रम हैं वो सारे प्रकार के भ्रम खत्म हो जाते हैं। जैसे कि मैं शरीर हूँ, या कुछ कहते हैं आत्मा है नहीं, कुछ कहते हैं कि आत्मा निराकार है। बहुत सारे जो है भ्रम है समाज में, तो सारे भ्रम खत्म हो जाते हैं, क्योंकि भगवान सूर्य के समान है। कृष्ण सूर्य सम, जब सूर्य उदित होता है तो सारा अंधकार छट जाता चला जाता है। तो इसी प्रकार जब भगवान हृदय में उदित हो जाते हैं, जब हम साक्षात्कार कर लेते हैं, तो सारा अज्ञान पूरी तरह से हट जाता है, अज्ञान का प्रश्न ही नहीं रहता है। दूसरा लाभ बताया गया था कि हमारा जो अटैचमेंट है इस भौतिक जगत से, विद्यते हृदय ग्रंथि, वो अटैचमेंट पूरी तरह से खत्म हो जाता है, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि हम पदार्थ की उपज नहीं है, हम तो आत्मा है, भगवान के अंश हैं। और तीसरा जो लाभ था वो लाभ क्या था? सकाम कर्मों के बंधन समाप्त हो जाते हैं, कर्म बंधनों की रस्सी कट जाती है, क्योंकि सकाम कर्मों की रिएक्शन के स्वरूप फलस्वरूप हम लोग सुख और दुख भोगते हैं। तो ये सब जो है ये तीनों लाभ मिलते हैं, लेकिन कब मिलते हैं? जब हम प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं और ये ज्ञान अर्जित करते हैं। तो इस श्लोक में उसी को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं, भगवत तत्व विज्ञान। भगवत तत्व विज्ञान क्या है? तो कह रहे निश्चय ही सारे अध्यात्मवादी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं। तो यह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में कहा गया है, वासुदेव भगवती। वासुदेव अर्थात भगवान श्री कृष्ण, जो सभी जगह वास करने वाले परमात्मा के रूप में, और जो वसुदेव जी के पुत्र रूप में यहाँ प्रकट होते हैं, यहाँ प्रकट हुए, वो वासुदेव श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया गया, और किसी का नाम नहीं लिया गया। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में क्या कहते हैं, यहाँ पर विशिष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की विशेषता का वर्णन हुआ है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बाकी सब उनके विस्तार है, उनके अवतार है, कोई अंश है, कोई कला है ना, अलग अलग बहुत सारे अवतार हैं उनके। राम, नरसिंह, वराह, वामन, विष्णु, बहुत सारे अवतार, अनंत, कोई सीमा नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण मूल अवतार है, मूल भगवान। बलराम जी भी उनके अवतार है, विस्तार है, लेकिन श्री कृष्ण मूल भगवान। कृष्णस्तु भगवान से, ब्रह्मा जी इसी बात को कहते हैं, ईश्वर है, परम है कृष्ण। ईश्वर तो बहुत सारे हैं, लेकिन परम ईश्वर श्री कृष्ण है, ये बताते हैं।
तो रूपा जी इसको समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, अनंत अवतार और अनंत नाम है उनके। तो श्री कृष्ण को जानना ही पूर्ण भगवान को जानना जाना कहलाता है। इस भगवत तत्व विज्ञान, भगवत तत्व विज्ञान का अर्थ है श्री कृष्ण को जानना। कोई व्यक्ति मान लो राम जी का भक्त है, कोई नरसिंह देव का भक्त है, या और भगवान के दूसरे दूसरे रूपों का भक्त है, लेकिन श्री कृष्ण के बारे में अगर उसको जानकारी नहीं है तो उसका ज्ञान क्या है? उसका ज्ञान अधूरा है, पूर्ण ज्ञान नहीं। श्री कृष्ण को जानना ही पूर्ण ज्ञान है। यहाँ पे कह रहे हैं कि अतः उस भगवान श्री कृष्ण ईश्वर के आदि रूप और दिव्यता की इति है। सर्वोच्चता, दिव्यता की इति, यानी श्री कृष्ण को जानने के बाद बाकी कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। बाकी सब कुछ जान लिया और श्री कृष्ण को नहीं जाना आपने, तो आपका ज्ञान अधूरा है। फिर कह रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया श्लोक में कि निश्चय ही सारे अध्यात्मवादी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं। निश्चय ही, अतएव निश्चय ही, जितने भी अध्यात्मवादी हुए हैं जिनको पूर्ण ज्ञान हुआ है, वे श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, और किसी की नहीं। तो क्या कारण है इसका? तो कह रहे हैं कि उन वे उच्च वे उन उच्च अध्यात्मवादियों के लिए अधिक आकर्षक हैं जो भगवान की दिव्य लीलाओं में भाग लेते हैं। जो भगवान की दिव्य लीलाओं में भाग लेना चाहते हैं या लेते हैं, उनके लिए सर्वाकर्षक श्री कृष्ण है। क्योंकि श्री कृष्ण के साथ जो रिलेशन हम बना सकते हैं, वो बाकी किसी रूप में भगवान के साथ हम नहीं बना सकते। जो 5 प्रकार के रस हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, तो ये रसों का जो आदान प्रदान है, वो भगवान श्री कृष्ण के साथ जितना हो सकता है हमारा, उतना बाकी रूपों के साथ नहीं होगा। कोई नरसिंह देव के साथ जाके दोस्ती नहीं कर सकता, है ना, या और दूसरे जो रूप हैं उनके, भगवान विष्णु के साथ जाकर के वो कोई फ्रेंडशिप नहीं कर सकता है। वहाँ केवल दास्य भाव चलता है, उसमें भी संभ्रम रहता है, उतना ओपन नहीं होता है। या कोई राम जी के पास जाकर के और ये नहीं कह सकती कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, वो नहीं चलेगा। वो तो कह रहे मैंने तो एक पत्नी का व्रत लिया है, मर्यादा पुरुषोत्तम। लेकिन वही भगवान श्री कृष्ण है, 16,000 जो है वो युवतियां थी, और उन्होंने कहा कि हम आपसे विवाह करना चाहते हैं, हमने आपको पति रूप में मान लिया, हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। तो श्री कृष्ण ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। 16,000 या 16 करोड़ हो तो भी एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन बाकी रूपों के साथ ऐसा नहीं हो सकता। भगवान के बाकी जो विस्तार हैं, अवतार हैं, उनके साथ हम ऐसा रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर सकते। यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं इस बात को कि श्री कृष्ण तथा बलदेव के अतिरिक्त भगवान के अन्य रूपों के साथ वैसी घनिष्ठता स्थापित नहीं हो पाती जितनी कि ब्रज भूमि में भगवान की दिव्य लीलाओं में होती। उतनी घनिष्ठता नहीं हो पाती। अब राम जी के साथ फ्रेंडशिप नहीं कर सकते वैसी, जैसी कृष्ण के साथ कर सकते हैं। कृष्ण अपने मित्रों को अपने कंधे पर बिठा करके घुमा भी लाते हैं, घुमाते हैं, उनके साथ छुपा छुपम छुपाई खेलते हैं, उनके साथ दौड़ भाग खेलते हैं, सारे गेम खेलते हैं। लेकिन राम जी के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बहुत बड़ा अंतर है। जैसे जो गोपियां थी, तरुणियां थी वहां की, वृंदावन की, वो भगवान के साथ उनका प्रेम संबंध था। जो शादीशुदा थी कुछ तरुणियां, उनका भी प्रेम संबंध था भगवान के साथ। भगवान बांसुरी बजाते थे तो सब अपने पति बच्चों सबको छोड़ करके भगवान की रास लीला में सम्मिलित होने के लिए चले जाते थे। तो ऐसा बाकी दूसरे रूपों के साथ संभव है नहीं, एकमात्र श्री कृष्ण के साथ। बलराम जी उनकी हेल्प करते हैं सारी लीलाओं में। तो इसको बोलते हैं परखिया भाव, सखिया भाव और परखिया भाव। बाकी जो रूप हैं भगवान के, उनमें भगवान बाकी सब गुणों को प्रकट करते हैं। जैसे भगवान रामचंद्र हैं, वो 62.5 गुणों को प्रकट करते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वे पूरे 64 गुणों को प्रकट करते हैं। तो जो 1.5 का जो डिफरेंस है वो क्या है? हाफ है परकीय भाव, और 1 जो है वो है वेणु माधुरी। माधुरी भाव में भी 2 पार्ट हैं, सखिया और परकीय। भगवान रामचंद्र केवल सखिया भाव को प्रकट करते हैं, वो भी एक सीमा तक है, वो भी एक पत्नी व्रत है उनका। लेकिन श्री कृष्ण हजारों हजारों लाखों को एक्सेप्ट कर लेते हैं सखिया भाव में। और परकीय भाव में भगवान रामचंद्र के साथ आप वो प्रेमिका वाला रिलेशनशिप नहीं रख सकते, रिलेशन नहीं रख सकते। लेकिन श्री कृष्ण के साथ करोड़ों गोपियां होती थी जो रास नृत्य करते थे। इसको बोलते हैं परकीय भाव। परकीय भावे तहा वर्जेते प्रचार। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे क्यों प्रकट हुए थे? उनका जो इंटरनल कारण था, आंतरिक, वो क्या था? परकीय भाव का प्रचार करना। परकीय भावे हाँ जगत व्रजेते प्रचार। ब्रज भूमि में परकीय भाव का प्रचार कर, उस प्रचार को करने के लिए आए थे। यानी श्री कृष्ण से प्रेम स्थापित करना, प्रेम संबंध स्थापित करना, चाहे हमारी कंडीशन कैसी भी क्यों ना हो, चाहे हम कोई भी हो। इस परकीय भाव को इस भौतिक जगत में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, और भौतिक जगत में सही भी है वो एक्सेप्ट नहीं करना उसको, क्योंकि हम सब भौतिक धरातल पर है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक धरातल पर सभी जो हैं, हम सभी श्री कृष्ण के अंश हैं, हम सब आत्मा है। तो उनसे प्रेम करना ही हमारी वास्तविक स्थिति है। अब चाहे किसी भी भाव में करें, वात्सल्य भाव में करें, माधुर्य भाव में करें, या दास्य सख्य, किसी भाव में प्रेम करें, प्रेम करना हमारी वास्तविक स्थिति है। तो श्री कृष्ण के साथ परकीय भाव में स्थापित हम हो सकते हैं। जैसे गोपियां थी, बहुत ऊपर की लेवल की बात है। लेकिन बाकी अवतारों के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है, चाहे दास्य हो, सख्य हो, वात्सल्य हो, और चाहे माधुरी हो, चारों में पॉसिबल नहीं। वात्सल्य भाव भी श्री कृष्ण के साथ जैसा वात्सल्य भाव होता है माताओं का, या जैसे वसुदेव जी का था, और नंद बाबा का था, या यशोदा जी का, देवकी जी का था, देवकी माता का था, तो वैसा भाव बाकी अवतारों के साथ पॉसिबल नहीं है। जैसे नरसिंह देव है, नरसिंह देव आए तो उनके तो कोई माता पिता थे ही नहीं, तो उनके साथ कैसे वात्सल्य भाव होगा? ये बाकी अवतार जो हैं, या जैसे राम जी का ही लें, तो उनके साथ भी वैसा नहीं है जैसा श्री कृष्ण के साथ। और श्री कृष्ण को श्री कृष्ण उनके खड़ाऊ लेकर के आते थे नंद बाबा की। तो ये सब व्यवहार जो है श्री कृष्ण के साथ जितना हो सकता है, जितना गहराई से हो सकता है, आत्मीयता से, घनिष्ठता से हो सकता है, उतना बाकी रूपों के साथ नहीं हो सकता। वो भगवान श्री कृष्ण के ही विस्तार है, भगवान के ही रूप है, अलग नहीं है। ऐसा नहीं कि वो सब स्वतंत्र रूप से ईश्वर है, ऐसा नहीं है, भगवान के ही विस्तार है। लेकिन श्री कृष्ण पूर्ण भगवान है। जैसे परकीय भाव में है, तो बाकी अवतारों के साथ में कोई ऐसा नहीं कर सकता है। जैसे राम जी को कोई ऐसा नहीं कर सकता आई लव यू राम जी, आप उनको ये नहीं कर सकते, कृष्ण को ऐसा कह सकते हैं। तो बहुत बड़ा अंतर है भाव का। इसीलिए कह रहे हैं कि जो आध्यात्मवादी निश्चय ही, सारे आध्यात्मवादी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रमुदित करने वाली। और फिर जो है अंत में एक बात और कह रहे हैं प्रभुपाद जी, कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, ऐसी अद्भुत लीलाएं वहां तो चली रही है गोलोक वृंदावन में, लेकिन यहाँ जब आते हैं भगवान, यहाँ पे भौम वृंदावन है, पृथ्वी पर जो वृंदावन है, ब्रज धाम है, यहाँ पर आकर के भी प्रकट करते हैं। लेकिन कब करते हैं? ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं। 430 करोड़ वर्षों का जो एक दिन है ब्रह्मा जी का, उतनी बड़ी रात्रि है। यानी 864 करोड़ वर्षों में भगवान श्री कृष्ण एक बार आते हैं यहाँ पर, और आकर के दिव्य लीलाएं यहाँ पर प्रकट करते हैं, इसका प्रचार करते हैं। तो बहुत ही जो है अद्भुत लीलाएं हैं भगवान की। जितने भी अध्यात्मवादी हुए हैं,
जिनको पूर्ण ज्ञान हुआ है ईश्वर का, भगवत तत्व विज्ञानम, वे भगवान श्री कृष्ण के प्रति अट्रैक्ट हुए हैं और उनकी लीलाओं में उन्होंने पार्टिसिपेट करने के लिए उनकी भक्ति की। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।